बिजली कर्मचारियों का हड़ताल खत्म। लखनऊ यूपी सरकार के अधिकारियों और बिजली विभाग के बीच चल रही बैठक खत्म। निजीकरण का निर्णय स्थगित किया गया। अब 3 महीने बाद होगी समीक्षा। सुधारों के अनुरूप तय होगी आगे की रचना। समझौता तैयार हो रहा है, उसके बाद हस्ताक्षर होंगे। संघर्ष समिति संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के हड़ताल के बाद निजीकरण का प्रस्ताव वापस ले लिया गया है। किसी विद्युत निगम का निजीकरण नहीं होगा। कार्य सुधार पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। 15 जनवरी तक कार्य सुधार का स्वरूप सौंपा जाएगा। कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार खत्म किया। भदोही के मुख्य विकास अधिकारी विवेक त्रिपाठी का कोरोना से निधन। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज। प्रतापगढ़ के मूल निवासी थे सीडीओ विवेक त्रिपाठी। विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने पीसीएस 2018 से परीक्षा पैटर्न में हुए बदलाव पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पीसीएस की विसंगतियों के विशेष में बिंदुवार जानकारी दी है। विधान परिषद सदस्य की माने तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदी भाषी प्रतियोगी छात्रों को हुआ है। उनका आरोप है कि पैटर्न बदलने से हिंदी भाषी प्रतियोगी छात्र प्रतिभा होने के बावजूद चयन से वंचित हो गए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की गई है कि पैटर्न परिवर्तन से प्रभावित ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः 2 अवसर दिए जाएं जो पीसीएस परीक्षा के लिए ओवर एज हो चुके हैं। हाथरस मामले में जांच कर रही एसआईटी टीम को 10 दिन का और समय दिया गया। एसआईटी टीम को आज सीएम को रिपोर्ट सौंपनी थी। हाथरस कांड पर सीएम योगी ने एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। एसआईटी को आज सीएम को रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, लेकिन एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ाया गया। प्रमुख सचिव गृह की तरफ से सीएम के निर्देश पर 10 दिन का अतिरिक्त समय एसआईटी को दिया गया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में राजभवन के पास स्थित एक पेट्रोल पंप में आग लग गई है। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दे दी गई है। फिलहाल दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। पुलिस कमिश्नर सुधांशु सारंगी ने कहा है कि इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच में सामने आए ड्रग्स एंगल में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। रिया के अलावा 2 और आरोपियों को जमानत दी गई है। वहीं उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और अब्दुल बासित परिहार को जमानत नहीं मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई करते हुए इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने स्थानीय कामगारों की सुरक्षा के लिए चुनाव से पहले H1 वीजा को लेकर नई पाबंदियां लगा दी हैं। यह एक ऐसा कदम है जिसका भारत के हजारों आईटी सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर पर प्रभाव पड़ने का अनुमान है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के 3 दिनों के लिए क्वारंटीन होने से 9 अक्टूबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक टल गई है। जानकारी के अनुसार सीएम जयराम ठाकुर का 8 अक्टूबर को कोरोना टेस्ट होगा। बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उनके संपर्क में आने से मुख्यमंत्री क्वारंटीन हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, उनकी पत्नी और बेटी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बुधवार सुबह अचानक स्वास्थ्य खराब होने के चलते शहरी विकास मंत्री की पत्नी को शिमला के आईजीएमसी अस्पताल लाया गया। यहां पर उनका कोविड टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन कार्यक्रम में एक और बड़ी चूक सामने आई है। कोरोना का सैंपल देने के बाद बंजार से विधायक सुरेंद्र शौरी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अन्य के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने भी पहुंचे थे। यह तब हुआ जब सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति का टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट आने तक उसे आइसोलेट होना होता है। रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान की एक फोटो खुद शौरी ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर की है। इस फोटो में विधायक शौरी रक्षा मंत्री राजनाथ के ठीक पीछे खड़े थे। इस खुलासे के साथ ही अब देश के रक्षा मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव विधायक सुरेंद्र शौरी के प्राइमरी कॉन्टैक्ट की सूची में शामिल हो गए हैं। खास बात यह है कि इसी मुलाकात के बाद शाम को शौरी के कोरोना पॉजिटिव आने की जानकारी सामने आ गई थी। इसके बावजूद विधायक से लेकर जिला प्रशासन के किसी भी अफसर ने एसपीजी या उच्च अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं दी।